गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 14 जिलों की 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए बनाए गए हैं करीब 26,000 मतदान केंद्र। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। वोट देने के लिए लगी कतार। गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने किया मतदान। अहमदाबाद में लाइन में लगकर डाला वोट। अहमदाबाद के रानीप में निशाना पब्लिक स्कूल में वोट डालने के बाद पीएम ने मीडिया से की बात। लगे मोदी मोदी के नारे। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी डाला वोट। अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में किया मतदान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वोट डालने के बाद कहा, आज गुजरात में लोकशाही पर्व मनाया जा रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की जनता से की अपील। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में हिस्सा लेने और भारी मतदान करने के लिए कहा। अपने परिवार के साथ वोट डालने बूथ पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के नारायणपुरा में डाला वोट। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी डाला वोट। अहमदाबाद के नारायणपुरा में किया मतदान। वोट डालने के बाद परिवार के साथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। भगवान का लिया आशीर्वाद। अमित शाह ने वोटर्स से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। कहा, शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने वाली पार्टी को वोट दें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी वोट डालने गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद में किया मतदान। कहा, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वोट डालने पहुंची। अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में किया मतदान। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने भी किया मतदान। अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राइमरी स्कूल में डाला वोट। हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल ने भी डाला वोट। अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राइमरी स्कूल में किया मतदान। मतदान से पहले हार्दिक पटेल ने लिया भगवान का आशीर्वाद। पत्नी किंजल पटेल ने भी की पूजा पाठ। आज एग्जाम है ऐसे ही मान लो, क्योंकि इतने दिनों से हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपरेशन अब खत्म हो चुकी है और आज एग्जाम का दिन है और 2 दिन के बाद रिजल्ट भी है, तो काफी उम्मीदें है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने किया मतदान। व्हील चेयर से गांधीनगर के बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी किया मतदान। अहमदाबाद में डाला वोट। दूसरे चरण की सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने 90 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। गुजरात के कांग्रेस उम्मीदवार कांति खराड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप। 15 किलोमीटर भागकर जान बचाने का किया दावा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। सैफई में पोलिंग बूथ पर आए अखिलेश यादव। मताधिकार का किया इस्तेमाल। दूसरे चरण में गुजरात के 2,51,00,000 मतदाता कर रहे हैं वोट। 1,29,00,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,22,00,000 महिला मतदाता हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। सीएम भूपेंद्र पटेल भी किस्मत का होगा फैसला। घाटलोडिया विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। आज की वोटिंग में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की किस्मत का भी होगा फैसला। वीरमगाम सीट से बीजेपी की टिकट लड़ रहे हैं चुनाव। गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अल्पेश ठाकुर। आज की वोटिंग में होगी हार जीत का फैसला। कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी वडगाम सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा
जेतपुर सीट से है मैदान में। दोनों सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। गुजरात में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक पड़े 34.74% फीसदी वोट। दोपहर 1 बजे तक अहमदाबाद में 30.82% वोटिंग। आणंद में 37.06% मतदान। दोपहर 1 बजे तक बनासकांठा में 37.48% वोटिंग। अरावली में 37.12% मतदान। दोपहर 1 बजे तक दाहोद में 34% से ज्यादा, गांधीनगर में 36% से ज्यादा मतदान। दोपहर 1 बजे तक मेहसाणा में 35.35%, वडोदरा में 34.00% मतदान। 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी जारी है मतदान। मैनपुरी से डिंपल यादव है एसपी उम्मीदवार। उपचुनाव में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, यूपी पुलिस समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट देने से रोक रही है। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। कहा, रामपुर में लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं, गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। समाजवादी पार्टी ने असीम रजा और बीजेपी ने आकाश सक्सेना को बनाया है अपना उम्मीदवार। बिहार की कुंडली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। जेडीयू उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच मुकाबला। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर भी हो रहा है मतदान। बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेतान ने डाला वोट। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव मतदान जारी। ओडिशा की पदमपुर सीट के लिए भी मतदान जारी। बीजेडी और बीजेपी में सीधी टक्कर। 8 दिसंबर को आएंगे गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के नतीजे। बीजेपी कांग्रेस आप के बीच कड़ा मुकाबला। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, फिर हिमाचल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। कहा, बीजेपी तोड़ेगी चलन। आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। राज्यों के बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी और महासचिव ले रहे हैं हिस्सा। बीजेपी की बैठक में विधानसभा चुनावों की होगी समीक्षा। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर होगी चर्चा। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर मराठा समाज में गुस्सा। औरंगाबाद में मंत्री अतुल सावे के घर के बाहर किया प्रदर्शन। राज्यपाल पर शिवाजी के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली दौरे पर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। संत परमहंस की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से अपील। लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरह खत्म करने की मांग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। लश्कर ए तैयबा का विरोध। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखी राहुल गांधी की गांधीगिरी। मोदी मोदी के नारे लगा रहे लोगों को दी फ्लाइंग किस। वीडियो उस समय का है जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गुजर रही थी भारत जोड़ो यात्रा। वायरल हुआ राहुल गांधी का वीडियो। कांग्रेस नेताओं ने जताई राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की उम्मीद। सीएम गहलोत बोले, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान समर्थन में लगा
नारा बना सियासी मुद्दा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी पर हमले के जवाब में कमलनाथ ने दी बीजेपी आरएसएस को खुली चुनौती। कहा, राहुल से धर्म अध्यात्म पर कर लें बहस। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन रहा सफल। बेटे तेजस्वी ने दी जानकारी। ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने बताया, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने के बाद लालू यादव को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। किडनी डोनर रोहिणी आचार्य भी हैं स्वस्थ। पटना में लालू प्रसाद यादव की सेहत के लिए किया गया महामृत्युंजय जाप। आरजेडी समर्थकों ने हवन कर की लालू यादव के ठीक होने की कामना। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में हुए धमाके की बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की। शुभेंद्र अधिकारी ने जांच के लिए लिखा पत्र। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर जिला कोर्ट करेगा गौर। उदयपुर में G20 की शेरपा सम्मेलन की हुई शुरुआत। बैठकों का दौर शुरू। G20 को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सीएम केसीआर बैठक में नहीं करेंगे शिरकत। G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। निर्विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए फारूक अब्दुल्ला कमान संभालते ही सुरक्षा बलों को चेताया। बोले, चुनाव में दखल हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। ताजमहल के इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता का पुरातत्व विभाग से बात करने की दी सलाह। विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों का किया अभिवादन। काफिले में अपनी गाड़ी से उतरकर कुछ मीटर पैदल चली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शॉल और तिरुपति बालाजी की तस्वीर भेंट कर राष्ट्रपति मुर्मू को किया सम्मानित। राम की नगरी अयोध्या से आई गुड न्यूज। राम मंदिर निर्माण और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से फूलों का कारोबार बढ़ा। फूल बेचने वालों के चेहरे पर आई मुस्कान। श्रीनगर में एनजीओ की मदद से कॉलेज में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के जरिए छात्रों को ड्रग्स के खतरे से किया गया आगाह। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएसएफ ने मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस। शानदार परेड और भव्य झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय रहे मौजूद। कम्युनिकेशन कंटिंजेंट। एमपी के राजगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने। 6 साल के आर्यमान ने राहुल गांधी को चॉकलेट देकर किया यात्रा का समर्थन। राहुल गांधी को चॉकलेट देने के बाद नन्हे से बालक ने कहा, राहुल जी थक गए होंगे इसलिए उसको मैंने एनर्जी के लिए चॉकलेट दी। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की तैयारियां तेज। पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक चलेगा भव्य मासिक महोत्सव। सीएम मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह में शामिल। सीएम खट्टर ने की आरती। सरोवर में दुग्धाभिषेक कर दीप को किया प्रवाहित। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंच कल्याणक जन्म महोत्सव में जमकर थिरके सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी 11 दिसंबर को समृद्धि एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 950 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, यूपी में बनेगी ट्रिपल इंजन सरकार। नालंदा की बेटी निधि भारती का बिहार महिला क्रिकेट टीम की अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के लिए हुआ चयन। पुणे के जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने जेसीपी अटारी रिट्रीट समारोह के लिए बुकिंग वेबसाइट का किया उद्घाटन। अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की ऑनलाइन बुकिंग। गुवाहाटी में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ। नॉर्थ ईस्ट फिल्म के कई डायरेक्टर और सितारे पहुंचे।
चेन्नई में पद्मश्री घंटासाला वेंकटेश्वर राव की 100वीं मनाई गई जयंती। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की शिरकत। सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भुवनेश्वर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एम्स में मल्टी यूटिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, मरीजों की सुविधा के लिए सरकार लगातार कर रही है काम। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय कार्निवाल का हुआ समापन। कार्निवाल के आखिरी दिन लोगों की उमड़ी भारी भीड़। कलाकारों ने की अपनी प्रस्तुति। भोपाल में भगवान हनुमान को सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनाए गए। मंदिर के पुजारी रूप नारायण शर्मा ने बताया, मौसम के मुताबिक भगवान हनुमान को पहनाए जाते हैं कपड़े। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में बदलेगी गया के बतसपुर गांव की सूरत। गोबर के बदले गांव वालों को दी जाएगी मुफ्त रसोई गैस।